हुकूमत की गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्की अफराद को पाकिस्तान से वापस जाने की दी गई डेडलाइन कल रात खत्म हो गई है और अब हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। 3 अक्टूबर को निगरां हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से वापस अपने वतन जाने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी थी और डेडलाइन खत्म होने तक वजारत दाखिला के मुताबिक 1,40,000 से जायद अफगान शहरी तोरखम, चमन, स्पिन बोल्दक और खैबर पास के जरिए अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। मगर अब डेडलाइन खत्म होने के बाद दूसरे मरहले में उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी जो रज़ाकाराना तौर पर वापस नहीं गए। हुकूमत की जानिब से दिए गए प्लान के मुताबिक जिला इंतजामिया और पुलिस अब बायोमेट्रिक के जरिए अफगान बाशिंदों और गैर मुल्की अफराद का डेटा चेक करेगी। ऐसे अफराद जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन या कोई और सफरी दस्तावेजात हैं उन्हें पहले फेज़ में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिनके पास कोई ठोस दस्तावेजात नहीं पाई गई उन्हें होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहाँ से उनकी मुल्क बदरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इन होल्डिंग सेंटर्स में मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स इन बाशिंदों की रजिस्ट्रेशन और इनकी मुल्क बदरी के कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। इसके अलावा FIA और नादरा के अफसरान भी इन सेंटर्स में मौजूद होंगे, जबकि पेचीदा केसेस में जहां गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की पाकिस्तानी शहरियों से शादी हो गई हो, इन अफराद को भी पहले मरहले में मुल्क बदर नहीं किया जाएगा, लेकिन इन केसेस को भी आगे की कार्रवाई के लिए रजिस्टर किया जाएगा। और ऐसे केसेस में जहां गैर मुल्की अफराद अपने मुल्क वापस जाने से इनकार कर दें या उनका अपना मुल्क उन्हें लेने से इनकार कर देगा, इस सूरत में इन अफराद को सरहद के पास बनाए गए होल्डिंग सेंटर्स में भेज दिया जाएगा। जबकि वफाकी हुकूमत ने इन अफराद की मुल्क बदरी के लिए शेड्यूल भी तैयार करके मुतल्लिका सूबों को भेज दिया है ताकि मुल्क बदरी के दौरान कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस वक्त मुल्क के बड़े शहरों में ऐसे होल्डिंग सेंटर्स कायम किए जा चुके हैं जहां पर क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार अफराद को लाकर रखा जा रहा है और इन्हीं सेंटर्स से इन गैर मुल्की अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। इन होल्डिंग सेंटर्स की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदों ने चारों सूबों और इस्लामाबाद से रिपोर्ट्स तैयार की हैं। जी शाहजेब साहब, मुल्क के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की डेडलाइन 31 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी। आज पुलिस ने सुबह से ही शहर भर में कार्रवाइयों का आगाज़ किया। सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑपरेशन सोराबगोड के इलाके में किया गया, जहां पर अलासिफ स्क्वायर, मच्छर कॉलोनी और दीगर एरियाज़ को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया। दूसरा बड़ा ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में किया गया, जिसमें मंगोपीर, औरंगी टाउन, कस्बा और दीगर इलाके शामिल थे। जबकि तीसरा बड़ा ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट साउथ में किया गया, जहां पे बल्दिया, हबरीवर रोड और दीगर एरियाज़ को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया। जबकि इसी के साथ साथ शहर के दीगर इलाकों में भी छोटी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई। इन कार्रवाइयों में अब तक मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया, जिन्हें यहाँ PIDC सुल्तानाबाद के इलाके में कायम हुकूमत की तरफ से एक कैंप कायम किया गया था, यहाँ पर मुंतकिल किया गया। इस कैंप के अंदर नादरा की वैन मौजूद है, जबकि FIA, हुक्काम और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो अफराद यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं उनकी नादरा के ज़रिए वेरिफिकेशन की जाती है। अगर उनकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो उन्हें यहाँ से वापस रवाना भी कर दिया जाता है। हमारी बात की पुलिस हुक्काम से तो ये बताते हैं कि कुछ अफराद ऐसे हैं कि जो अपनी किसी भी किस्म की शहरियत या कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सके। ऐसे अफराद को आज रात जैकबाबाद रवाना किया जाएगा, जहां पर उन्हें बलूचिस्तान अथॉरिटीज़ के हवाले किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें बॉर्डर पे भेज दिया जाएगा। जी शाहजेब साहब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद दोनों ही जुड़वा शहरों में होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं और मुल्क भर में जिस तरह 49 सेंटर्स हैं तो उनमें से ये 2 भी हैं। रावलपिंडी में जो है वो ख़ियाबान सर सैयद में कायम किया गया होल्डिंग सेंटर, जहाँ पर ख़वातीन और मर्द अफ़गान फैमिलीज़ के लिए और अफ़गान जो यहाँ पर इलीगल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर सेंटर कायम किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1122 का अमला है, नादरा का स्टाफ मौजूद है, FIA का स्टाफ मौजूद है, ज़िला इंतज़ामिया रावलपिंडी का स्टाफ मौजूद है, इसी तरह रावलपिंडी पुलिस का अमला मौजूद है। इसके सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन दौरा करें, ऑफिसर्स को यहाँ पर डिप्यूट किया गया और इस यहाँ पर पूरा एक प्रोसेस है कि जब कोई भी थाने की मोबाइल या जो भी अमला इनको गिरफ्तार करेगा, चाहे वो कोई सा भी कानून नाफिज करने वाला इदारा हो, तो वो इस होल्डिंग सेंटर पहुँचेगा, उसका मुकम्मल इंदराज होगा। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन लाहौर के करीब एक पनाह गाह थी, जिसको अब होल्डिंग पॉइंट बनाया गया है। वहाँ पे पुलिस की काफ़ी नफरी मौजूद है। खाने पीने का इंतजाम जो है वो ज़िले हुकूमत के ज़िम्मे है और लाहौर पुलिस का ये दावा है अभी तक कि 200 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन को पकड़ लिया गया है और इनको यानी परसों से हम जो है जुम्मा से इनको डिपोर्टेशन का जो है इनका सिलसिला शुरू किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक अपने वतन वापस भेजने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में भी एक मद अमली तैयार की गई है, जिसके तहत होल्डिंग सेंटर बनाया गया है नासिर बाग के इलाके में, जहां पर 2000 से ज्यादा अफराद के रहने की गुंजाइश है। सेंटर को बुनियादी सहूलियात से आरास्ता किया गया है। नादरा, FIA, पासपोर्ट और दीगर जो सरकारी महकमे हैं वो भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। नादरा का अमला जो है यहाँ पर लाए जाने वाले गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उनकी वेरिफिकेशन करें, बॉर्डर पे ले जाया जाएगा, जहाँ से उनको अपने वतन वापस भेजा जाएगा। जी, मैं इस वक्त मगरबी बाईपास पे हाजी कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज
गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को जिन्हें तहवील में लिया गया था पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में, उन्हें यहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है। SSP ऑपरेशन कोयटा के मुताबिक अभी तक 245 जो तारकीन वतन थे उन्हें यहाँ पे मुंतकिल किया गया है। यहाँ के इंतजाम के हवाले से अगर देखा जाए तो ये वो राहदारी है जहाँ पे तारकीन वतन को इंटर किया जाता है। बाज़ाब्ता चेकिंग के बाद यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर भी उनके लिए है। इसके अलावा ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़ों सबके लिए अलग-अलग कमरों का इंतजाम किया गया है। यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर नादरा का अमला मौजूद है जो इन तारकीन वतन के फिंगरप्रिंट्स ले रहा है, अपना डाटा बैंक तैयार कर रहा है, जिसके बाद यहाँ पे उन्हें रिहाइश भी फराहम की जा रही है, खाना भी दिया जा रहा है, बच्चों के लिए दूध, पानी, तमाम सहूलियात यहाँ पे दी जा रही हैं। उसके बाद हुकूमती जो फैसला है उसके मुताबिक इन्हें बरास्ता चमन अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले गैर मुल्की अफराद के खिलाफ ऑपरेशन और मुल्क छोड़ने की डेडलाइन देने के बाद मुख्तलिफ इदारों की तरफ से तनकीद की गई है कि इतने कम वक्त में कोई कैसे अपना घर बार और कारोबार समेट कर जा सकता है, जबकि अफगानिस्तान से गैर कानूनी तौर पर आने वालों में 6 लाख अफराद वो भी हैं जो 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद अपनी जान बचाकर पाकिस्तान आए थे, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, फ़नकार और 25,000 ऐसे अफगान बाशिंदे भी थे जो अफगानिस्तान में अमरीकी इदारों के साथ मुंसलिक थे और तालिबान की हुकूमत आने के बाद उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान आना पड़ा था। सहाफ़ी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक अमेरिका ने 25,000 अफगान शहरियों की फहरिस्त पाकिस्तान के साथ शेयर की है और दरख्वास्त की है कि उन्हें अफगानिस्तान वापस जिला वतन ना किया जाए। ये वो अफराद हैं जो तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से पहले अमेरिका के लिए बराह रास्त या उसके लिए ठेकेदार के तौर पर काम करते थे। खबर के मुताबिक एक आला अमरीकी अहदेदार ने तस्दीक की कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ 25,000 ऐसे अफगान मुहाजिरीन की लिस्ट शेयर की है जो अमेरिका मुंतकली के अहल हैं। अमरीकी एहलकार ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से 3 अक्टूबर को किए गए ऐलान से पहले भी अमरीका इन अफगान पनाह गजीनों और मुहाजिरीन की हिफाजत यकीनी बना रहा था, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पहले ही अमरीका में नकल मकानी के लिए अप्लाई किया हुआ है। हुकूमती डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अफगान मुहाजिरीन की तरफ से रज़ाकाराना वापसी शुरू हो गई थी, मगर गुज़िश्ता रात इसमें तेज़ी नजर आई, जिसकी वजह से खबर रसा इदारे के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकाम से डेडलाइन में तौसी का कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम अफगान बाशिंदों को ज़बरदस्ती मुल्क बदर ना करें बल्कि उन्हें तैयारी के लिए मज़ीद वक्त दें। खबर के मुताबिक अफगान हुकूमत का ये भी कहना है कि वो ममालिक जहाँ अफगान मुकीम हैं वहाँ वो ना तो सिक्योरिटी के लिए कोई ख़तरा है, ना ही वो किसी अदम इस्तेहकाम का बाइस बने हैं। हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन अलबत्ता कल रात को ही ख़त्म हुई है, लेकिन इससे पहले से ही पुलिस अफगान शहरियों की रजिस्ट्रेशन और उनको नोटिस जारी करने के लिए छापे मार रही थी। इस दौरान कई अफगान बाशिंदों को हिरासत में भी लिया गया और इस पर कल रद्द अमल देते हुए JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अफगान मुहाजिरीन 2 तरफा मसला है, अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएँ, अफगान हुकूमत को एतमाद में लेकर उनकी वापसी का तरीक़ाकार तय किया जाए। गैर कानूनी की आड़ में कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। मकामी इंतजामिया और बाअसर लोग कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अफगान बाशिंदों की जायदादों पर कब्जा करने के लिए जालिमाना रवैया अपनाया जा रहा है। इस तरह के इक़दाम से पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरत्तिब होंगे। 2 तरफा मुज़ाकरात से मसले को संजीदगी से हल किया जाए। हुकूमत की जानिब से पहले अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी और अब डेडलाइन ख़त्म होने के बाद उनके खिलाफ लिया जाने वाला एक्शन एक इंसानी अलमिये की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इस खदशे का इज़हार ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गज़ीन के सरबराह को लिखे गए ख़त में किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के ख़त के मुताबिक ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी हुकूमत के तमाम गैर कानूनी और गैर मुल्की अफराद को, जिनमें अक्सरियत अफगान मुहाजिरीन की है, उन्हें 1 नवंबर तक बेदखल करने के फैसले पर तशवीश का इजहार करता है। कमीशन का मानना है कि यह फैसला जो तकरीबन 17 लाख अफगान मुहाजिरीन पर लागू है वो एक इंसानी अलमिये को जन्म दे सकता है। यह फैसला जबरी मुल्क बदरी के मुतरादिफ है जिसको किसी भी बैनुल-अक़वामी कानून में तस्लीम नहीं किया जाता। ये फैसला हसास पनाह गज़ीनों और मुहाजिरीन को मुतासिर करेगा जिनमें ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और माजूर अफराद शामिल हैं। इसके अलावा कम आमदनी वाले अफराद और वो पेशावर अफराद मुतासिर होंगे जो 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से फरार हो गए थे। सिर्फ यही नहीं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की बेदखली के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी गई है और निगरां हुकूमत के मैंडेट पर सवाल उठा दिया गया है। साबिक सेनेटर फरतुल्लाह बाबर, सेनेटर मुश्ताक अहमद, जिब्रान नासिर, ईमान मजारी, आमना मसूद जंजुआ, एडवोकेट इमरान शफीक, साबिक MNA मोहसिन दावड़ और दीगर की दायर करदा दरख्वास्त में वफाक, सूबों, नादरा, वज़ारत खारजा और दाखिला को फरीक बनाया गया है और इस्तदा की गई है कि निगरां हुकूमत का बड़ी तादाद में लोगों की बेदखली का फैसला गैर कानूनी करार दिया जाए जिनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई, शहरियत उनका हक है। जिन शहरियों के पास कानूनी दस्तावेज़ात हैं उनकी बेदखली गैर कानूनी है।